हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो चलिए आज हम लोग बोर्डमास में हम तो पूरा बोर्डमास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्डमास का ब्रैकेट को छोड़ करके और इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया है, जैसे कि का, भाग और गुना, जोड़, घटाव का। ठीक है, तो इसमें से हम 4 क्वेश्चन करेंगे और 4 क्वेश्चन से ही हम हर तरह का क्वेश्चन करने के लिए सीख जाएंगे। बस देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर की, जैसे कि क्वेश्चन देख रहा होगा कि 8 का 3 भागा 4 गुना 9 प्लस 45 माइनस 25, यही है ना। देखिए क्या करते हैं, आराम आराम से सीखते हैं हम लोग कि ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? का। और का मतलब होता है गुना। जैसे कि हम लिख दिए 4 का 2, तो इसका मतलब होता है 4 गुना 2। तो कितना हो जाता है 4 गुना 2? 8, यही हो जाता है। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि सबसे पहले इसमें का, भाग, गुना, जोड़, घटाव में सबसे पहले का काम करेंगे। का जहां होगा पहले उसी का काम करेंगे। तो का जैसे कि है 8 का 3, यही ना। तो 8 गुना 3 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 24। जैसे ही 24 हम लिखे वैसे मेरा ये 8 और 3 का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया मेरा? इधर भाग बच गया, 4 बच गया, यही बच गया ना। तो इसको चलिए लिख लेते हैं, भाग 4 गुना 9 प्लस 45 माइनस 25, यही ना। अब देखिए, का के बाद हम भाग का काम करते हैं, तो भाग लगाते हैं। देखिएगा, 4 से 24 में भाग लगाते हैं, तो आराम से सीखते हैं। 4 से 24 में जब भाग लगाएंगे तो 6 बार में क्या हो जाएगा मेरा? कट जाएगा। 6 चौका 24, तो 6 लिखेंगे। अब ये मेरा 24 और 4 का काम हो चुका है। अब हम यहां से लिख देंगे 24 और 4 को छोड़ करके इधर जितना भी बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 6 गुना 9 प्लस में 45 माइनस 25, ये हो गया मेरा। अब देखिएगा, का काम होने के बाद हम भाग का काम किए। अब भाग का काम होने के बाद हम अब गुना का काम करेंगे। तो 9 गुना ये 6 गुना 9 कितना हो जाता है? 45 नहीं 54। देखो, जैसे कि 9 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 54। उसके बाद ये दोनों का काम हो गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं प्लस 45 माइनस 25। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम जोड़ वाला को जोड़ लेते हैं, गुना के बाद जोड़ लेते हैं। ठीक है, जो जो प्लस में है उसको जोड़ लेते हैं। तो 54 और 45 ये मेरा दोनों ही क्या है? किसमें है? प्लस में। दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 4 और 5 9, और 5 और 4 9, 99 हो गया। यानी कि 54 और 45 को हम जब जोड़े तो 99 हो गया। ठीक है, माइनस 25 बचा है, इसको कर दिए। देखिएगा, 9 में 5 को घटाएंगे 4 बचेगा, और फिर 9 में 2 को घटाएंगे 7 बचेगा। यानी कि हम क्या किए, 99 में 25 को घटा दिए, तो 74 मेरा बच गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और सब में हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से 1 नंबर तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि जहां भी हमको का दिखेगा, अब देखिए आपको अभी क्या था, फर्स्ट में का था, यानी कि शुरू में ही का था, लेकिन अब आपके पास लास्ट में का आ रहा है। तो देखिए, जहां का है वहीं जाकर के पहले हम क्या करेंगे? काम करेंगे। सबसे पहले हम का काम करते हैं, तो का जहां है उसी का जाकर के काम करते हैं। तो 9 का 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 18 हो जाएगा। 9 गुना 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन 18 लिखने से पहले हम जितना भी इधर है भाग 54 ये सब है ना, इस सब को हम लिख लेते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक पहले क्या करना होगा? हमको लिखना होगा। उसके बाद 9 का 2 के जगह 9 का 2 यानी कि 9 गुना 2 18 हो जाएगा।
तब जो है भाग के बाद हमको 18 लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं, लिख लेते हैं 80 माइनस 20 प्लस में 6 गुना 54 भागा, भागा लिख करके अब देखिए 9 का 2 है ना, ठीक है, 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18। ये मेरा का कम हो गया, ये 9 और 2 का कम हो गया। अब क्या करते हैं हम, का के बाद भाग का कम करेंगे, किसका कम करेंगे, भाग का। तो यही है ना 54 भागा 18, तो इसी का कम करेंगे, लेकिन यहां से यहां तक पहले हमको लिखना पड़ेगा, ये गुना तक लिखना पड़ेगा यहां तक, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 80 माइनस 20 प्लस 6 गुना, गुना लिख करके रुक जाएंगे, गुना लिख करके रुक जाते हैं। उसके बाद देखना 54 भागा 18, यही है ना, यानी कि इधर वाला से हम इधर वाला में भाग देते हैं, यानी कि ऐसे करते हैं ना कि 18 भागा 54, तो कितना होता है 18 तिया 54, ये कट गया कितना बार में, 3 बार में, यही ना। चलिए 3 को लिख देते हैं, यानी कि 18 के टेबल में 54 कितना बार में है, 3 बार में, 3 लिख दिए। उसके बाद ये 54 और 18 का काम हो गया। अब का कम होने के बाद भाग का कम किए, भाग के बाद जो है हम किसका कम करेंगे, गुना का कम करेंगे। चलिए तो गुना का कम करेंगे, ये दोनों है ना गुना में कौन कौन अंक है, 6 और 3, तो इधर हमको लिखना पड़ेगा। तो 80 माइनस 20 प्लस 80 माइनस 20 प्लस उसके बाद 6 गुना 3 कितना हो जाता है 18, उसको लिख दिए। उसके बाद देखिएगा जो जो यहाँ पे गलत हो सकता है, बच्चे सबसे यहाँ गलत हो सकता है, क्यों, वो क्या करेगा ना कि ये 20 और 18 को जोड़ देगा और 80 में घटा देगा। ये क्या करेगा, गलती क्या करेगा, हम गलती को ही पहले करते, ये 80 में ऐसे घटा देगा, 20 और 18 कितना होता है 38, ऐसे घटा देगा, ठीक है, जबकि ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसे हम नहीं करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जो जो प्लस में है उसको हम प्लस करेंगे, यानी कि 80 के आगे में प्लस है, अगर हम कोई अंक डायरेक्ट लिख दिए हैं, जैसे कि 10 लिखे हैं, 10 लिखे हैं ना, इसका मतलब ये प्लस 10 है, प्लस छुपा हुआ है, प्लस 10 है। देखिए ये 80 प्लस में है और 18 भी किस में है, प्लस में है, तो प्लस वाला जोड़ देंगे, तो 80 और 18 को जोड़ेंगे, 80 और 18 को जोड़ेंगे। देखिए 80 प्लस 18 अब माइनस 20, ठीक है, ये 20 केवल माइनस में है, तो 18 और 80 कितना हो जाएगा 98 माइनस 20, तो घटाएंगे जब हम तो कितना बच जाएगा 78 बच जाएगा, 98 में 20 घटाएंगे तो 78 बच जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सब में हम बराबर का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब ये रहा मेरा फर्स्ट में हम क्या पढ़े, शुरू में का था, अब दूसरा नंबर में क्या पढ़े कि लास्ट में का था, लास्ट में का था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब बीच में का आ जाए, यानी कि कहीं भी का आ जाए, कहीं भी आ जाए का, ठीक है, का कहीं भी आ जाए प्रश्न में, तो सबसे पहले का के पास जाना है और उसी का काम करना है। तो चलिए इस 3 नंबर में देखिए का कहां पे है, यहां पे है बीच में, का आपको यही दिख रहा है ना, का मतलब गुना होता है, ये चीज हम आपको पहले ही सिखा दिए हैं। चलिए अब क्या है, ये 5 का 3 है, तो का मतलब गुना, और 5 गुना 3 करेंगे 15 हो जाएगा। लेकिन हाँ 15 लिखने से पहले हमको इधर वाला और इधर वाला लिखना पड़ेगा। चलिए 60 भागा लिख करके रुक जाते हैं। उसके बाद 5 का 3 है ना, तो 5 तिया कितना हो जाता है 15 लिख दिए, गुना, ये देखिए मेरा अभी यही 2 का कम हुआ है, 5 का 3 का कम हुआ है, और इधर मेरा बचा हुआ ही है, ये गुना मतलब चिन्ह भी बचा हुआ है और 8 भी बचा हुआ है, और प्लस 28 माइनस 20 ये बचा हुआ है। चलिए अब हम क्या करते हैं, भाग का कम करते हैं, का के बाद किसका कम करेंगे, भाग का। तो देखिएगा, तो 15 से जब हम भाग लगाएंगे 60 में, इधर 15 से 60 में भाग लगाएंगे, यानी कि 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे ताकि 60 आ जाए, 4 बार पढ़ेंगे हम। देखिएगा 15 चौकी 60 कट गया, तो यहाँ 4 लिखेंगे, जब 4 लिख दिए तो ये 60 और 15 का दोनों का काम हो चुका मेरा। अब क्या बच गया, 15 और 60 का ही काम हुआ है, और इधर गुना 8 ये सब बच गया है मेरा, तो गुना 8 प्लस 28 माइनस 20 लिख दिए। अब देखिएगा
भाग के बाद गुना का काम होता है, तो गुना करते हैं। 4 गुना 8 कितना हो जाता है? 32, यानी कि 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ये तो 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 हो गया तो ये 4 और 8 दोनों का ही कम हो गया। ठीक है, अब जो बच गया मेरा उसको लिखते हैं। तो ये प्लस बचा हुआ है, प्लस 28 माइनस 20। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। 32 प्लस 28 को जोड़ेंगे, ये दोनों ही जोड़ में है, ये दोनों ही किस में है? प्लस में है, तो दोनों को प्लस करते हैं। 32 और 28 को जोड़ते हैं, 2 और 8 10 और 3 2 5 1 6, यानी कि 32 और 28 को जब जोड़िएगा आप तो 60 आ जाएगा। 60 में कितना घटाएंगे? 20 घटाएंगे, ये वाला 20। ठीक है, तो 60 में 20 घट जाएगा, 40 बच जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। अब बराबर दे दीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब 4 नंबर हम देखते हैं। 4 नंबर और लास्ट सवाल। और ये सवाल समझने के बाद आप हर तरह का क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, बस इस लेवल का। हम इसमें लेवल धीरे धीरे हार्ड करते जाएंगे, बटेवला लाएंगे, ब्रैकेट लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर मेरा फर्स्ट है। तो चलिए बोडमास का। अब चलिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे आपको कि प्रश्न में जहां का होगा, प्रश्न में क्वेश्चन में जहां भी का होगा उसी का पहले काम करेंगे। तो 2 का 3 है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के पास हम आते हैं। इसके पास आने के लिए इधर का चीज लिखना पड़ेगा, इधर का चीज, और 3 को छोड़ करके इधर का चीज पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, 2 और 3 को छोड़ करके 12 प्लस 18 भागा, उसके बाद का मतलब गुना होता है, तो 2 का 3 यानी कि 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। माइनस ये 3 का कम हुआ है, इसका ही कम हुआ है मेरा अभी, ये माइनस 40 ये सब बचा हुआ है, तो माइनस 40 प्लस 9 गुना 7 माइनस 18, यही बच गया मेरा। चलिए अब का के बाद हम जस्ट भाग का काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। चलिए, तो भाग मेरा यही है ना। तो चलिए 12 प्लस इसको लिख दिए, उसके बाद 6 से जब हम 18 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 3 लिख दिए, तो ये 18 और 6 का काम खत्म हो गया। अब जो बच गया उसको लिखते हैं। ये माइनस बचा हुआ है, माइनस 40 प्लस में 9 गुना 7 माइनस में 18, यही बचा। चलिए अब क्या करते हैं, अब गुना का काम करते हैं। तो गुना कहाँ है? यहाँ पे है ना, तो इसको गुना करते हैं पहले, और उसके पहले जितना भी जो भी चीज है उसको लिख लेते हैं। तो 12 है, प्लस है, 3 है, माइनस है, 40 है, प्लस है, यही ना है। उसके बाद 9 गुना 7 है, तो कितना होता है? 9 सते 63 माइनस में 18, ये लिख दिए। चलिए अब हम जोड़ वाला को जोड़ लेते हैं, यानी कि जो जो प्लस में है उसको प्लस कर लेते हैं, और जो घटाव में है उसको घटा देते हैं। तो चलिए 12 और 3, 12 प्लस में 3 प्लस में 63 और माइनस में 40 माइनस में 18। ठीक है, इसी लाइन को हम जस्ट उल्टा पुल्टा करके लिखे हैं, सजाए हैं, प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। तो चलिए 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 3 3 6 और 2 8 6 1 7, 78 हो जाएगा। ठीक है, 63 और 15 को जब जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 माइनस 40 माइनस 18। आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, देखिए, या तो 40 और 18 को दोनों को जोड़ करके 78 में घटा सकते हैं, या तो एक एक करके घटा लीजिए। 78 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 3, यही ना। 8 में 0 घटेगा 8 और 7 में 4 घटेगा 3, लेकिन यही दोनों का कम हुआ है, ये अभी माइनस 18 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, इस 38 में 18 को घटाते हैं, 8 में 8 गया 0 और ये 3 में 2 1 चल गया, तो कितना बचा? 2, 20 आंसर आ गया मेरा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।